کے सामने उनको गिरफ्तार किया गया, उनके ऊपर बगावत के मुकदमे बनाए गए। ये किसी से ढके छुपे नहीं है। इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला किया गया, ये भी किसी से ढका छुपा नहीं है। मेरे ऊपर जो है वो तौहीन अदालत रोकने से, काला वीगो बगैर नंबर प्लेट के उसको रोकने के ऊपर से डकैती की FIR जो है वो दर्ज कर दी गई। ये जुल्म की मिसाल इन्होंने कायम की है। इस जुल्म के खिलाफ पूरी कौम खड़ी है, सरापा एहतजाज है। लोग आज इमरान खान के साथ खड़े हैं। आपने गिरफ्तार करना है, ये 22 करोड़ अवाम को गिरफ्तार करने के लिए आपकी जेलें नहीं बनी। यही वजह है कि हमने जेल बरो तहरीक का ऐलान किया है और हमारा कोई भी पार्टी की क़यादत, कोई भी पार्टी का कारकुन जेल जाने से ना खौफजदा है ना डरता है। और जब हमारा कायद कॉल देगा, इसका आगाज जो है वो मैं अपनी ज़ात से खुद शुरू करूंगा। अपने आप को पेश करेंगे और पाकिस्तान की जेलों को मुल्क के तूलो अर्ज के अंदर भर देंगे। ये एक बार शौक पूरा कर लें। अगर हमें जेलों में डालने से मुल्क की मैशियत ये ठीक होती है तो ये करके दिखाएं। महंगाई के 50 साल रिकॉर्ड टूट गए। आटा 160 रुपए किलो में लोगों को दस्तयाब नहीं है। जो डॉलर 7 मार्च को जब अदम एतमाद जमा हुई, डॉलर 176 रुपए का था, आज 276 रुपए में दस्तयाब नहीं है। यानी कि डॉलर की सेंचुरी मुकम्मल हो गई। ये साग डार ने मुल्क का सत्यानाश कर दिया है, मैशियत का सत्यानाश कर दिया है। ये शहबाज, ये जरदारी, ये फजलुर रहमान, ये अपने करप्शन के मुकदमात, पापड़ वाला, फलूदे वाला, फेरी वाला, रेडी वाला, उनके मुकदमात को इन्होंने माफ करवा लिया। ये कहता था मैं कपड़े बेचूंगा, शहबाज शरीफ कहता था मैं गंदम सस्ती करूंगा। ये सस्ती की ये गंदम ही मुल्क से नापैद हो गई है। आज 3-3.5 अरब डॉलर के रिजर्व रह गए हैं। तरसीलात ज़र नीचे आ गई, बरामदात इस मुल्क की नीचे आ गई, फैक्ट्रियां बंद हो गई, लोग बेरोजगार हो गए हैं। ये मुल्क को लेके जा रहे हैं तो लेके कहां जा रहे हैं? फिर कहते हैं कि जनाब हम इंतखाबात आगे करवा दें। आज 22 रोज गुजर चुके हैं पंजाब में असम्बलियां तहलील हुए हुए, क्यों इंतखाबात का ऐलान नहीं हो रहा? इलेक्शन कमीशन किससे खौफजदा है? इलेक्शन कमीशन को कौन तारीख देने से जो है वो रोक रहा है? 90 रोज से ज्यादा इंतखाबात नहीं जा सकते पाकिस्तान के आइन के तहत। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आपको इंतखाबात का ऐलान करना है। ये मुल्क में इंतखाबात का ऐलान होगा, आप देखेंगे कि पाकिस्तान की आवाम इनको बुरी तरह मुस्तरद करेगी। और यही वो खौफ है जिसकी वजह से ये इंतखाबात से जो है वो भाग रहे हैं। इस मुल्क के अंदर अब वाहिद रास्ता है मुल्क को माशी सियासी अदम इस्तेकाम से बाहर निकालने का, वो है फिल फॉर फौरी इंतखाबात। क्योंकि जो ये IMF का डील ये करने जा रहे हैं, ये आम आदमी के डेथ वारंट निकालने जा रहे हैं। ये आम आदमी के मौत के कत्ल के वारंट देने जा रहे हैं। ये जो IMF के ऊपर डील करने जा रहे हैं, जो ये बिजली महंगी होने जा रही है, जो गैस महंगी होने जा रही है, जो महंगाई का मजीद तूफान आने वाला है। हमने इनको कहा था अच्छा खासा चलता मुल्क था, 12% के ऊपर महंगाई थी। आज वो महंगाई जो है वो 27% पहुंच गई है और फूड इन्फ्लेशन, खाने पीने की अशिया की कीमतें 40% महंगाई ऊपर चले गई है। तो लिहाजा आम आदमी जाए तो जाए कहां? आम आदमी झोलियां उठा उठा के इनको जो है वो बदवाएं दे रहा है। और वो जनरल बाजवा जो रिटायर होकर चला गया, जिसने इनको नाफज किया है, जिसने इस मुल्क के इक़्तिदार के ऊपर इन चोरों का कब्जा करवाया है, आज वो कहां है? आज वो आकर जवाब दे क्यों नहीं होते? क्यों उन्होंने इस मुल्क के अंदर उन लोगों को लाके राइज कर दिया जिनके ऊपर FIA के 16-16 अरब रुपए के करप्शन के ओपन एंड शट केसेस से 7.5 अरब रुपए का TTs का केस इनके ऊपर था। उन लोगों ने इनको NRO दिलवाया, इक़्तिदार में लाके बिठाया और आज ये चोरों का लूट सेल मेला लगा हुआ है। ये मुल्क के लिए तबाह कौन है? और मैं ये बात कहना चाहता हूं कि मुल्क का सोचें, मुल्क के इस्तेहकाम का सोचें, मुल्क की सालमियत का सोचें, मुल्क की खुददारी का सोचें और एक कौमी सोच अपनाएं और मुल्क के आइन को इज्जत दें। आइन को इज्जत दें। मैं बार बार आपको कह रहा हूं, जो आइन कहता है उसके मुताबिक चलें और ये बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां बंद करें। और इसमें पाकिस्तान की अदलिया की तरफ इंसाफ के लिए पूरी कौम देख रही है। अदलिया का सबसे बड़ा जो है वो इसमें किरदार है। और मैं ये समझता हूं
کہ جس طرح جو غلام مرتضی ورک صاحب نے جس قسم کا فیصلہ کیا, جرت مندانہ انصاف پر مبنی فیصلہ کیا, ایسے فیصلے آنے لگے تو کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ ملک کے اندر فریڈم آف سپیچ کے نام کے اوپر لوگوں پہ مقدمات بھی کرو, ان پر بدترین 3rd ڈگری تشدد کرو, ان کے کپڑے اتارو, ان کی تذلیل کرو اور ان کی زبان بندی کرنے کے لیے دباؤ ڈالو. تو لہذا پاکستان کی عدلیہ کو آئین اور قانون کی حاکمیت میں بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. جتنے بیوروکریٹس ہیں ان کے اثاثے ظاہر کیے جائیں, یہ وہ شرائط جو عام پاکستانی کو, پاکستانی حکمرانوں کو کرنی چاہیے تھی, جو معاملات کرنے چاہیے تھے, وہ IMF کروا رہا ہے. کیا وجہ ہے کہ پاکستان کا جو مشینری ہے, اسٹیٹس ہے, وہ بیوروکریٹ کے سامنے اتنی بے بس ہے, وہ ان کے اثاثے ظاہر نہیں کروائے IMF. دیکھیں, جو اثاثے ہر شخص کے ظاہر ہونے چاہیے, جو شخص ذمہ دار پوزیشن پہ ہے اس کے اثاثے آنے چاہیے باہر. اور یہ بات آپ کو بتاتا چلوں, 2011 کے اندر عمران خان صاحب نے پریس کانفرنس میں, سب سے پہلے عمران خان صاحب نہ وزیر اعظم تھے نہ وزیر اعلیٰ تھے اس وقت, ایک بار رکن اسمبلی بنے تھے, انہوں نے اپنے اثاثے PTI کی ویب سائٹ کے اوپر ڈالے تھے اور یہ مطالبہ کیا تھا, اور یہ آغاز عمران خان صاحب نے اپنی ذات سے شروع کیا تھا. ہمارا تو یہ بڑا درینہ مطالبہ ہے, اچھی بات ہے اگر یہ مطالبہ جو ہے پورا ہو جاتا ہے. جی دوران ہے وہ آپ پہ الزام لگاتے ہیں کہ 375 سے آپ کی حکومت میں ختم ہوا تھا, تو اس میں آپ نے اس لیول پہ کنڈیم نہیں کیا تھا. کشمیریوں کے تاریخ پر آپ جب ڈاکہ پڑا تو آپ نے اس لیول پہ کنڈیم نہیں کیا تھا. اس بات میں یقین سنا. دیکھیں, 10 ماہ ہو گئے ان کو اقتدار میں آئے, انہوں نے کتنا کا کنڈیم کیا ہے, کس فورم کے اوپر انہوں نے بات کی. یہ بلاول وزیر سیر و تفریح بن کے پوری دنیا کا چکر کاٹ رہا ہے. یہ بتائیں کہ انہوں نے کشمیر کے مسئلے کو کیسے اجاگر انہوں نے کیا ہے. یہ تو انہوں نے تو آپ کو پتہ ہے آتے ساتھ جو کمرشل اتاشی تھا, ٹریڈ اتاشی تھا, اس کو بحال کر کے بھارت انہوں نے بھجوا دیا. یہ وہ لوگ ہیں جو نواز شریف جاتا تھا مودی کے حلف نامے پہ گیا تو حریت رہنماؤں کو مودی کو خوش کرنے کے لیے ملاقات نہیں کی. انہوں نے بھارتی اداکاروں کے ساتھ, سٹیل ٹائکون جندال کے ساتھ ملاقاتیں کرتے رہے, جو ساڑی اور آموں کے تحفے دیتے رہے, جو حملے بھارت میں ہوتے تھے اور اس کی FIR گجرانوالہ میں کاٹ لیتے تھے. انہوں نے تو کشمیریوں کا مقدمہ دنیا میں معذرت خانہ طریقے سے پیش کیا. یہ وہ لوگ ہیں جو کلبھشن یادو پکڑا گیا, اس کے اوپر ان کے منہ سے بات نہیں نکلی. اس وقت کے DGI SPR کو پرویز رشید کو ساتھ بٹھا کے پریس کانفرنس کرنی پڑی تھی. تو یہ ان کا کشمیر سے تعلق ہے. نام سے کشمیری ہونے سے کشمیریوں کی جدوجہد کا چیمپئن نہیں بن جاتا. سر, یہ کافی لیڈران بھی آ رہے ہیں, کارکنان بھی آ رہے ہیں, وہ آئے تھے گرفتاریاں دینے کے لیے, لیکن اب ان سے ہم نے بات کیا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی قیادت نے روک دیا کہ فی الحال نہیں دینی. تو کب کیوں روکا گیا؟ اور دیکھیں, ہم نے اعلان کر دیا ہے, یہ ہماری حکمت عملی ہے, اور اگر یہ سلسلہ نہ رکا تو الٹیمیٹلی یہ ایک انتہائی اقدام ہے جس کو ہم پھر اٹھائیں گے. اور ہم جیلوں سے جانے سے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ہم اپنے سے شروع کریں گے, ہم کسی کارکن کو نہیں کہیں گے, لیڈرشپ اپنے سے شروع کریں گے. ہم اپنے آپ کو جا کے جو ہے وہ پیش کریں گے, پھر آپ دیکھیں پوری قوم بھی پیچھے کھڑی ہے. تمہارے ساتھ ہیں, ہم تمہارے ساتھ. جی بھائی جان. جیل بھرو تحریک. دیکھیں, آج پوری دنیا یہ سوال پوچھ رہی ہے کہ پاکستان کے اندر کیا ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ پورا معاشرہ ہی ایک جیل کی مانند بنا ہوا ہے. لوگوں کو انہوں نے اس طریقے سے مفلوج کر دیا ہے ذہنی طور کے اوپر, لوگ سمجھ رہے ہیں کہ وہ کسی قید میں. آج لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ اس نے آج جو بات کرنی ہے اگلے لمحے اس نے باہر ہونا ہے یا اندر ہونا ہے. یہاں پر فریڈم آف سپیچ ہے, لیکن فریڈم آف سپیچ کے بعد فریڈم کی گارنٹی نہیں ہے. یہ پاکستان کے آئین کا انہوں نے حال کر دیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جواب بھی ان کو دینا پڑے گا. اور یہ وہ لوگ ہیں نہ جن کو ہتھکڑیاں لگی تھیں کبھی, نہ ان کو 4:30 بجے رات میں آ کے کھڑکیاں توڑ کے بچوں کے سامنے تشدد کر کے کبھی گرفتار کیا گیا تھا. ان کی تو گرفتاریوں میں بھی ان کو 5 سٹار پروٹوکول ملتا رہا ہے, اور جو دلواتا رہا وہ ریٹائر ہو کے جنرل باجوہ دبئی چلا گیا. بہت شکریہ. آٹا تو, چینی تو, پیٹرول تو, ڈیزل تو, ڈالر تو, اور
पाकिस्तान तू तनातुन आयशाई तो वल्लू बंदा पीटीआई का बंदा आ गया जे, पीटीआई का बंदा आ गया जे, पीटीआई का अलावा अरशद पावा जेड़ा खाए चांपा वड्डा पावा, अरशद पावा वल्लाह हबीबी هذا كله نبل चोर, هذا كله نبل नूरी चोर हबीबी, सरदारी चोर, नवाज शरीफ चोर, मरियम नवाज चोर, अक्सम बिल्ला हबीबी هذا كله نبل चोर. जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद अफजल चीमा है। मैं PP 61 गुजरांवाला से उम्मीदवार हूँ और चेयरमैन बैतुल माल गुजरांवाला रहा हूँ। हम यहाँ ज़मान पार्क में खान साहब के लिए आए हैं, खान साहब की सिक्योरिटी के लिए आए हैं और इंशाल्लाह हम उस वक्त तक यहाँ खड़े रहेंगे जब तक ये इलेक्शन को अनाउंस नहीं कर देते। और ये इस मुल्क की तब्दीली हकीकी सिर्फ इलेक्शन से आ सकती है, क्योंकि अवाम जो है जिसको सिलेक्ट करें वो बंदा ही इस मुल्क की हुक्मरानी कर सकता है। इसके अलावा और कोई काम नहीं है। जो ये काम कर रहे हैं, जिस तरीके से ये इस मुल्क को चलाना चाह रहे हैं, वो काबिल कबूल अवाम को नहीं है। बहुत शुक्रिया। खान तेरा मत वाला मैं यहाँ पे अभी ज़मान पार्क के बाहर हूँ और यहाँ पे ये जो चोर हैं, झूठे मक्कार, यहाँ पे आके मुझे पकड़े, यहाँ पे आए मुझे गिरफ्तार करके लेके जाए। इट डजंट मैटर्स। मेरा मुल्क अगर अच्छी जगह पे पहुँचेगा तो मैं करूँगा। अगर मैं गिरफ्तार हो गया लेकिन मेरा मुल्क अच्छी जगह पे आया, सो आई डिड माई बेस्ट। मैं इतना ही कहूँगा। और मैं ये भी कहूँगा कि एक जो सच्चा ईमानदार खड़ा हुआ लीडर इमरान खान, उसे अगर तुमने चोट पहुंचा दी है अभी, तो अब तुमने बहुत ज्यादा बुरा किया है। अब देखना तुम लोगों को जो अवाम मेरे साथ करेगी वो तुम्हें इतना दर्दनाक महसूस होगा कि तुम भी कहोगे कि हमने गलती कर दी और सीधा ऊपर जाओगे। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको जैसे पता है कि फवाद को कोई लगभग 10 दिन पहले घर से उठाया गया था और उनको नामालूम अफराद और नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया था। ये इनों के बकौल वो जो FIR थी वो कोसार थाना इस्लामाबाद में रजिस्टर हुई और बंदा जो है वो लाहौर से उठाया गया। उठाने का मकसद इसलिए कहना है कि ये एक अगवा बनता है, क्योंकि अगर आपकी FIR हो तो आपको पुलिस पहले बुलाती है
पूछती है, इन्वेस्टिगेट करती है, इंटेरोगेट करती है और फिर FIR देती है। लेकिन यहाँ पे जैसा कि आप सब ने मीडिया के थ्रू देखा कि उल्टा हुआ है। पहले उनको अगवा किया गया हमारे गैराज के घर से, उसके बाद उनको 13-14 नामालूम पुलिस वाले उनको 4 गाड़ियों में डाल के ले गए और फिर उसके बाद उनको कचहरी में लगभग कोई 2 से 3 बजे पेश किया गया और फिर वहाँ से उनको इस्लामाबाद लाया गया। अच्छा, जिस तरह वज़ीर दाखिला कह रहे हैं कि कानूनी कार्रवाई है, क्या ये इंतकाम या कानूनी कार्रवाई है? ये मुझे लग रहा है सिर्फ PTI की गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने के लिए ये सारे हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं ताकि इलेक्शन आगे हो जाएं और जो खान साहब का जो बयानिया है उसको ख़त्म किया जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करती, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई किसी भी इस कमज़ोरियों से प्रेशराइज से ये पार्टी झुकेगी, बल्कि ये और मजबूत होगी। भाभी ये भी बता दें, जिस तरह सोशल मीडिया पे कुछ खबरें गर्दिश कर रहा है कि बड़े बड़े गिरफ्तारियां भी दोबारा और हो रहा है। आपने देखा है अभी तो शेख रशीद साहब और जर्नलिस्ट गिरफ्तार हुए हैं, तो ये एक अपसेटिंग सिचुएशन है जो कि नहीं होना चाहिए। एक ह्यूमिलेशन है कि आप रात भर घर में घुस के उन्हीं के घर से बंदे को उठा के हथकड़ियाँ लगा के और कपड़ा डाल के जिस तरीके से अदालतों में लेके आते हैं, इसकी मैं बहुत मजम्मत करती हूँ। ये नहीं होना चाहिए क्योंकि जितनी भी गिरफ्तारियाँ हैं ये सारी सियासी गिरफ्तारियाँ हैं। एक हर सिविलियन का हक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट है कि हर सिटीज़न को उसका हक दिया जाए। खान साहब के साथ आपका मुलाकात हुआ है, खान साहब ने क्या तसल्ली दिया? खान साहब ने अभी मेरी दोनों बेटियों से मुलाकात की है और मुझे भी बुलाया और मैं उनकी बहुत मशकूर हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने मुझे और मेरी बेटियों को सपोर्ट किया इस सारे जर्नी में। और निसा मेरा दोनों बहुत खुश हैं उनसे मिलके और उन्होंने बहुत प्यार किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू भाभी। अल्लाह करीम हमारे तमाम नेक अमाल कबूल फरमाए। हमारी आज की काविश को भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर को मैं समझता हूँ कि उनकी काविश थी। अल्लाह करीम ये हमारी काविश कबूल फरमाए। अल्लाह करीम हम सबको इस मिलादे पाक की रहमतों और बरकतों से सरफराज फरमाए। हमारी खवातीन को, हमारे बुजुर्गों को, बहनों को, हम सबको अल्लाह करीम इस मिलाद की बरकतों से सरफराज फरमाए। अब मैं गुजारिश करूंगा शेख रशीद साहब से, ये मदीना शरीफ से तशरीफ लाए हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, इनसे ये आपसे